Hello students, welcome back to the channel with another video. This is the part 3 of your accounting equation of the class 11th, जहाँ पे हम लोग बेसिकली डिस्कशन कर रहे थे कि अकाउंटिंग इक्वेशन के फाउंडेशन को हमने बनाया और हमने दो वीडियोस में कुछ न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस किया और देखा कि किस तरीके से आपका अकाउंटिंग इक्वेशन बनता है और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की ट्रांजैक्शंस का इम्पैक्ट क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशंस के ऊपर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोगों ने अच्छे से उस चीज़ को प्रिपेयर किया होगा और अच्छे से नोट्स बना के न्यूमेरिकल्स को बेसिकली परफॉर्म किया होगा। ठीक है, आज हम बेसिकली उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, दिस इज द पार्ट 3 और आज हम बेसिकली डिस्कशन करेंगे आपका कि कैसे हम और फर्दर आगे जाके न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं एक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत आसान, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। ये आपका सिर्फ न्यूमेरिकल वीडियो रहेगा, सिर्फ बेस्ड और बेस्ड न्यूमेरिकल्स रहेगा। इसके बाद एक थ्योरी का वीडियो रहेगा जहाँ पे हम डेबिट और क्रेडिट के रूल्स वगैरह के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे हमने दो चीज़ें बनानी सीखी है। एक आपका आप लोग कह सकते हो बैलेंस शीट और दूसरा जिसको आप लोग बोलते हो अकाउंटिंग इक्वेशन, वही हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि आपको प्रिपेयर करना है अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपको जो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स दिए हुए, टोटल कितने ट्रांजेक्शन है क्लास? 3 ट्रांजेक्शन है, ए बी एंड सी। तो टोटल ट्रांजेक्शन आपके पास कितने हैं? 3। तो आपको देखना है इनका क्या इंपैक्ट होंगे, फिर हम बनाने की कोशिश करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। उसने बिजनेस को स्टार्ट किया है कैश के साथ, यानी कि कैपिटल है, कितना कैपिटल है आपका? 1 लाख रुपए। तो अगर आपको ध्यान हो तो ड्यूअल एस्पेक्ट है, आपका कैपिटल भी प्लस होगा और प्लस में कैश भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि इसने किसके साथ स्टार्टिंग किया है? अपना कैश के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया। अच्छा, सेकंड उसने क्या किया है? उसने गुड्स को परचेज किया है। ठीक है, कैश में खरीदा उसने 20,000 रुपए में और दूसरा क्रेडिट पे उसने उधारी में कितना खरीदा है? 30,000 रुपए में। ये सेकंड ट्रांजैक्शन है। थर्ड ट्रांजैक्शन में क्या किया उसने? 10,000 के एसेट जो आपके गुड्स है उनको क्या कर दिया क्लास? सेल कर दिया है और कुछ को क्रेडिट पे सेल किया है, जिसका अमाउंट कितना था? 15,000 रुपए। बोथ आर द प्रॉपर्टी ऑफ 20%। अब यहाँ पे जो 20% है ना, ये आपको निकालना है, तो ये जाएगा आपका नोट्स ऑफ अकाउंटिंग में। हाँ जी क्लास, किस में जाएगा? आपका नोट्स ऑफ अकाउंटिंग। अब एग्जैक्टली बनाने की कोशिश करते हैं और चलते हैं कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन को कैसे करना। तो आप सभी को पता है, हमें पता है कि किस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो एक बार से हम इसके लिए क्या बना लेते हैं, हम एक बार इसके लिए अकाउंटिंग इक्वेशन बना लेते हैं। कैसे बनेगा अकाउंटिंग इक्वेशन? आप लोग ऐसे बनाते हो, अगर ध्यान हो तो आप लोगों को, तो हमने कुछ इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया था जिसमें आपका अकाउंटिंग इक्वेशन रहता है। यहाँ पे हम लोग सीरियल नंबर, अकाउंटिंग इक्वेशन वगैरह डालेंगे। इसको घुमा लेते हैं। यस, अभी देखो अब यहाँ पे क्या होता है आपका, अगर आप लोगों को याद हो, यहाँ पे हम लिखते हैं आपके एसेट्स, जगह थोड़ी ज़्यादा छोड़ देंगे, इज इक्वल टू द आपका पहला क्या रहेगा? लायबिलिटी और दूसरा क्या रहेगा? आपका कैपिटल। ठीक है, बहुत कम स्पेस में। यहाँ पे आप लोग क्या डालते हो? आप लोग डालते हो सीरियल नंबर और यहाँ पे हम लिखते हैं क्लास आपके ट्रांजेक्शन्स। जी क्लास, क्या लिखते हैं हम? आपके ट्रांजैक्शंस। अब यहाँ तक समझ में आया? अब देखो, अगर मैं पहले ट्रांजैक्शन की बात करूँ तो उसने बिजनेस स्टार्ट किया है कितने पैसे के साथ? 1 लाख रुपीज़। यानी कि आप लोग इसको क्या लिख सकते हो? आप लोग इसको लिख सकते हो इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल। यस, इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल में यहाँ पे लिख सकता हूँ इंट्रोड्यूस कैपिटल। अब उसने कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है, किसकी टर्म में किया है? कैश की टर्म में। तो मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगा? कैश। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका क्लास? आपका आ जाएगा कैपिटल। हाँ जी क्लास, क्या आ जाएगा आपका? कैपिटल। अब देखो ध्यान से, कैश है कितना है आपका? 1 लाख रुपए है कैश। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपए क्या डाल दिया? उसका कैश डाल दिया, प्लस में कैपिटल भी कितना है आपका? 1 लाख रुपए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 लाख रुपए। लायबिलिटी कितना है आपका? 0। ये इक्वल टू का साइन है। ये है आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन इस न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, इंट्रोड्यूस कैपिटल। अगर मैं सेकंड बात करूं, उसने गुड्स को परचेज किया है, कैश में कितना परचेज किया है? 20,000। जब आप सामान खरीदते हो, स्टॉक बढ़ता है और कैश क्या होता है? डिक्रीज होता है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, अब यहाँ पे एक फैक्टर और डाल दोगे जिसको आप लोग क्या बोलते हो क्लास? आप लोग बोलते हो स्टॉक। ठीक है, और सेकंड ट्रांजेक्शन में हमने क्या किया? खरीदा है, हमने परचेज किया गुड्स को। जी क्लास, क्या किया है? परचेज गुड्स। अब आपने क्या खरीदा है? गुड्स इन कैश। अब आपने किस में खरीदा है गुड्स को?
कैश में खरीदा है। अब देखो कैश में खरीदा है तो कैश होगा आपका माइनस, और कितने में होगा आपका 20,000 माइनस होगा, ठीक है। तो मैं ब्रैकेट डाल के 20,000 लिख सकता हूँ, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है माइनस, ठीक है, ओके। प्लस में स्टॉक कितने का मिलेगा आपको 20,000 का, ओके। ये आपका एक ट्रांजैक्शन था, ठीक है। और आगे इसमें मैंने लिखा हुआ है एक चीज और कि एंड ऑन क्रेडिट। अब दूसरी इसी ट्रांजैक्शन में इसने क्रेडिट उधारी पे लिया है, कितना आपने 30,000। अब 30,000 का स्टॉक इंक्रीज होगा आपके पास, प्लस में अगर आपका 30,000 का स्टॉक है, ओके, समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। 30,000 का स्टॉक और प्लस में क्रेडिटर बढ़ जाएगा आपका, ये है आपका लायबिलिटी। तो किस साइड में जाएगा आपका, क्रेडिटर साइड में जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इसी को अगर मैं एक मिनट, इसको अगर हम कंबाइन कर देते हैं एक बार और उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं, यहाँ तक आप लोग क्या करो, आप लोग एक इक्वेशन बना सकते हो, इसके बाद आप लोग नया इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग यहाँ पे से कह सकते हैं कि आपका एक नया इक्वेशन बनेगा। यस, क्या बनेगा आपका नया इक्वेशन। अब नया इक्वेशन क्या बनेगा, अगर 1 लाख में से 20,000 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 80,000 रुपए, ठीक है। प्लस में कितना आपका 20,000, ओके, समझ में आ गया। और यहाँ पे कितना है आपका 1 लाख रुपए। अब देखो ध्यान से, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, एसेट इज इक्वल टू द लायबिलिटी। हाँ जी क्लास, एसेट इज इक्वल टू द लायबिलिटी। 80,000 प्लस 20,000 कितना हो गया 1 लाख, ठीक है। अब आगे जो उसने बोला है, ठीक है, उसने क्या किया, उसने क्रेडिट पे खरीदा, ठीक है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, यस, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी कि उसने किस पे खरीदा है, गुड्स को क्रेडिट पे खरीदा है, ठीक है। तो जो आपका स्टॉक है वो होएगा इंक्रीज, ठीक है, मैंने प्लस किया, और कितने में खरीदा 30,000 रुपए में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 30,000। जी क्लास, क्या हो जाएगा आपका 30,000। लेकिन लायबिलिटी में यहाँ पे बढ़ जाएंगे आपके क्रेडिटर्स। जी क्लास, क्या बढ़ जाएंगे आपके क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स में कितना चला जाएगा आपका, यहाँ पे जो यहाँ पे आएगा आपका 30,000, ओके। यहाँ तक मेरे को समझ में आया, ठीक है। कैपिटल कितना है, 0 है, कैश कितना आपका 0। अब नया इक्वेशन बना सकते हो आप लोग इधर से, यस, आप लोग क्या बना सकते हो, नया इक्वेशन। यानी कि यहाँ से आप लोग अब आएगा आपका नया इक्वेशन, तो यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, वापस से वही चीज़ जो आप लोगों ने सीखा हुआ, क्या हो जाएगा आपका न्यू इक्वेशन। अब देखो ध्यान से, ये कितना है 80,000, ओके, समझ में आया। प्लस में 30 + 20 कितना हो जाएगा आपका 50,000, क्लियर। ये आपके एसेट साइड हो गया, ठीक है। और ये कितना आपका बेसिकली 30,000, ओके, समझ में आ गया, ठीक है। प्लस में कितना है अपना 1 लाख, ठीक है, ओके। यहाँ तक क्या हो गया आपका 1 लाख, 1,30,000, 1,30,000। बेहतर यही होगा कि आप साथ साथ क्या करते जाओ, टैली करते जाओ, ठीक है। यहाँ तक मतलब हमारा ठीक है क्वेश्चन। अब आगे इसने सोल्ड किया है गुड्स को, कैश में कितने पे किया है, कॉस्टिंग थी जिसकी 10,000 रुपए, उसको क्रेडिट पे बेचा है। क्या किया है, क्रेडिट पे बेचा है 15,000 रुपए। अब देखो ध्यान से, जो 10,000 रुपए की चीज थी ना, उसको 20% प्रॉफिट पे बेचा। हाँ जी क्लास, 20% प्रॉफिट पे कैश पे बेचा। अब कैश पे बेचा तो कैश प्लस होएगा और स्टॉक क्या होएगा, माइनस होएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसका 20%, अगर मैं 10,000 का अगर 20% निकलना चाहूँ तो 20% कितना होएगा क्लास 10,000 का। अब देखो आप लोग कितना होएगा 2,000 रुपए, ठीक है। यानी कि उसने बेचा कितने में, कैश कितना है आपके पास 10 + 2 12,000 रुपए, टोटल कितना आया है 12,000 रुपए, ठीक है। और उस सामान कितने का था 10,000 रुपए का, यानी कि स्टॉक जाएगा 10,000 रुपए का और सामान कितने कैश कितना है 12,000 रुपए। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, सोल्ड गुड्स, ठीक है। आप लोगों ने क्या किया, गुड्स को सोल्ड किया है। कैश कितना है आपके पास 10 + 2 कितना हो गया आपका 12,000 रुपए, ठीक है। स्टॉक कितने का गया है, स्टॉक गया अपना 10,000 रुपए का, ठीक है। तो माइनस कर सकते हो आप लोग इसको, मैं ब्रैकेट डाल के कितना कर रहा हूँ आपका -10,000 रुपए, ठीक है। अब इसमें से कोई है नहीं, अच्छा 10 का गया 12, टोटल 2,000 का है, तो कैपिटल में कितना इंट्रोड्यूस होगा 2,000, यानी कि कैपिटल में कितना पैसा जाएगा आपका 2,000 रुपए। अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, एक नया इक्वेशन क्या कर सकते हो, बना सकते हो। यहाँ तक ट्रांजेक्शन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एक नया इक्वेशन बना लेंगे, ओके। अब मैंने लिखा न्यू इक्वेशन, ओके। अब नया इक्वेशन लिखते हैं, ये कितना हो गया 92, ये हो गया आपका 92,000, ठीक है। प्लस 50 में से 10 जाएगा, माइनस होएगा तो कितना बचेगा 40,000 रुपए, ठीक है। यानी कि 92 प्लस ये कितना होगा 132, ओके, इज इक्वल टू द ये कितना आपका 30,000 डन, प्लस में ये कितना आपका 1,02,000, ओके क्लास, क्या हो गया आपका 1,02,000 रुपए, ठीक है। तो इस तरीके से बन गया, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल वो जो आपने देखा था वो 15,000 रुपये, 15,000 रुपये का अगर आप लोग 20% निकालोगे तो कितना होगा, करीब करीब 3,000 रुपये। यानी कि आपका स्टॉक गया है 15 का और बेचा कितने है उसने 18,000 रुपये में। यानी कि अगला जो ट्रांजेक्शन होगा वो क्या होगा, सोल्ड गुड्स, ठीक है, सोल्ड गुड्स।
अब उसने क्या किया, गुड्स को सोल्व किया है, ठीक है, तो इसने बेचा है, तो बेसिकली आपका कैश कितना है क्लास, आपका कैश है बेसिकली आप देख सकते हो, उसको बेचा 18,000 रुपये में, ठीक है। स्टॉक कितने का है आपका, स्टॉक था आपका 15,000 रुपये का, ठीक है, टोटल 3,000 का प्रॉफिट हो गया। तो किस साइड में जाएगा, प्लस में, ये कैपिटल में प्लस हो जाएगा, कितना ऐड हो जाएगा आपका 3,000 रुपये, ठीक है। और अब हम क्या कर देंगे, इसकी नई इक्वेशन को क्या कर देंगे, इंट्रोड्यूस, यानी कि यहाँ से आप लोग क्या बना सकते हो, इसका नया इक्वेशन। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इसका नया इक्वेशन बना सकते हो। तो न्यू इक्वेशन, और आप लोग कह सकते हो फाइनल इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, 8 2 10, ये कितना होगा, 1 2 3, ठीक है, 9 10 और 11, 1,10,000 हो गया, ठीक है। प्लस में 40 में से 15 गया तो कितना बचेगा, 25,000, ओके। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे कितना है आपका 30,000, क्लियर। और प्लस में कितना है, ये 1,05,000 हो जाएगा आपका बेसिकली, ठीक है। तो ये देखो, ये आपकी राइट साइड है, ये आपकी लेफ्ट साइड है, आप लोग टैली कर सकते हो, सेम मिलेगा, ठीक है। और ये इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप लोग क्या बना सकते हो क्लास, आप बना सकते हो आप इसका बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन। हाँ जी क्लास, क्या बना सकते हो, अकाउंटिंग इक्वेशन। बिल्कुल सिंपल है, अगर आप लोगों ने पीछे का क्लियर किया तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। अगर मैं आगे चलूँ तो एक क्वेश्चन और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। शो दैट अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, एंड आपको प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तब बनेगी अगर आप लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाना सीख लिया है, तो ठीक है। अब ध्यान से देखें, उसने बिजनेस को स्टार्ट किया है 80,000 रुपए में, तो कैपिटल है कैश में। दूसरा देखो, परचेज किया गुड्स को कैश से परचेज किया है, फिर क्रेडिट से परचेज किया है, फिर क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर द कैश। अब उसने क्या 6,000 रुपए में क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा। टोटल H ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो सेम पैटर्न रहेगा आपका जो अभी अभी हमने फॉलो किया। हम क्या बनाएंगे क्लासेस का, हम इसका बनाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनता है, अभी अभी मैंने आपको समझाया कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना बिल्कुल आसान है, आप लोग बना सकते हो। देखो सिंपल, एक यस, ऐसे आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशन को कर सकते हो। तो यार अपने लेवल पे भी आप लोग बहुत आसानी से इसको बना सकते हो। देखो बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है नहीं। इसको रोटेट करके आप लोग 90 पे ले आओ, यस। यहाँ पे हम डाल देंगे आपका ट्रांजैक्शंस, यस। और अकाउंटिंग इक्वेशन आप लोग लिख लो यहाँ पे, कैसे लिखते हैं बेसिकली आपको पता है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू द, आपका क्या होता है, लायबिलिटी, ओके, प्लस में क्या होता है आपका कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग डालते हैं इसका सीरियल नंबर, और यहाँ पे हम लोग क्या डालते हैं आपका ट्रांजैक्शंस, यस, क्या डालते हैं आपका ट्रांजैक्शंस। अब सबसे पहला आपका क्या है, इंट्रोड्यूस कैपिटल, बार बार हम क्वेश्चन में कर रहे हैं, ये क्या आपका इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, तो आप लोग डाल लो इंट्रोड्यूस कैपिटल। अब कितने रुपए का इंट्रोडक्शन किया उसने, 80,000 रुपये का कैश में किया है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा क्लास, आपका 80,000 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, आपका कैश, ठीक है। और यहाँ पे अगर नहीं लिखो तो भी ठीक है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है ये क्या आपका कैपिटल, और ये कितना आपका 80,000 रुपये। ये पहला आपका इक्वेशन था, ठीक है। सेकंड, उसने गुड्स को परचेज किया कैश में, तो स्टॉक आएगा 28,000 रुपये का और कैश चला जाएगा, ठीक है। तो सेकंड में क्या करोगे आप लोग, परचेज गुड्स, आप लोग क्या लिख सकते हो, परचेज्ड गुड्स, ठीक है। आप लोग गुड्स को परचेज किया, ठीक है। अब यहाँ पे कैश कितने का है आपका 28,000 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 28,000 रुपये माइनस, तो मैंने ब्रैकेट डाल के 28,000 रुपये किया, प्लस में सामान खरीदा तो स्टॉक आएगा आपके पास कितने का, 28,000 रुपये का, ओके डन, ठीक है। लायबिलिटी है नहीं है, यहाँ पे भी जीरो थी, और यहाँ पे भी कितनी है, जीरो, प्लस एंड प्लस, और यहाँ पे भी कितनी है, जीरो। अभी क्या करना है, न्यू इक्वेशन बना सकते हो आप लोग यहाँ से, ठीक है। आप लोगों ने क्या किया, नया इक्वेशन बना लिया, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग नया इक्वेशन बनाएंगे, न्यू इक्वेशन, ठीक है। न्यू इक्वेशन क्या बनेगा, 80 में से आपका 28,000 जाएगा तो कितना बचेगा क्लास 52,000, ओके, प्लस में कितना है आपका 28,000 रुपये, क्लियर, इज इक्वल टू द ये कितना हो गया आपका 0 प्लस में कितना आपका 80,000, क्लियर। आप लोग देखोगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। अगर मैं देखूँ ध्यान से अगले ट्रांजेक्शन की बात करूँ क्रेडिट पे, तो क्रेडिटर बढ़ेगा लेकिन स्टॉक क्या होएगा आपका प्लस होएगा, ठीक है। तो 20,000 रुपये पे किया इसने, ठीक है, तो परचेज स्टॉक्स आप लोग लिख सकते हो क्रेडिट के ऊपर परचेज्ड स्टॉक्स, ठीक है, और मैं सी से लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या है क्रेडिट पे है। तो स्टॉक कितने का खरीदा उसने 20,000 रुपये का, तो यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा क्लास आपका 20,000, ठीक है, और यहाँ पे आपका एक लायबिलिटी बढ़ जाएगा जिसको आप लोग बोल रहे हो क्रेडिटर्स, ठीक है, और क्रेडिटर्स का कितना होएगा 20,000, और प्लस में इसकी कैपिटल की बात करूँ तो 0, वही सेम प्रोसेस अभी क्या कर देंगे हम लोग, इसको नया इक्वेशन में बाउंड अप कर देंगे, ठीक है, और न्यू इक्वेशन बना देंगे। यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हो, न्यू इक्वेशन, और नया इक्वेशन में क्या बनेगा, ये आपका 52,000 है, डन लिख दिया, ठीक है, 28 ये कितना हो जाएगा 48,000, क्लियर, समझ में आया, इज इक्वल टू द ये कितना आपका क्लास आपका 20,000 है, प्लस में कैपिटल कितना टोटल 80,000, टैली करते जाओ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगला ट्रांजेक्शन देखो, उसने फर्नीचर खरीदा है, यानी कि ये क्या है आपका एसेट है, क्लियर, अच्छा, फर्नीचर खरीदा कैश में 6,000 रुपये, कैश कम होगा फर्नीचर बढ़ेगा, तो आप लोग क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, आप लोग कह सकते हो कि उसने क्या किया, उसने परचेज्ड किया है क्या आपका फर्नीचर, कितने में खरीदा 6,000 रुपये में, तो कैश क्या हो जाएगा आपका 6,000 रुपये कम हो जाएगा, ठीक है, प्लस में लेकिन आपका फर्नीचर बढ़ जाएगा, स्टॉक की जगह क्या आ जाएगा आपका फर्नीचर, ठीक है, तो क्लास फर्नीचर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, फर्नीचर में कितना ऐड हो जाएगा आपका, फर्नीचर में हो जाएगा आपका 6,000 रुपये ऐड, क्लियर, और कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं, प्लस में लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं। अब क्या कर दे, इसका नया इक्वेशन आप लोग बना सकते हो। नया इक्वेशन कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा आपका नया इक्वेशन, हाँ जी क्लास, डन, यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसका न्यू इक्वेशन को इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब न्यू इक्वेशन में क्या होगा, 52 में से अगर 6 जाएगा तो कितना बचेगा 46,000, ओके, क्लियर हो गया, ठीक है, प्लस में कितना था 48,000, डन, प्लस में कितना था 6,000 रुपये का आपका एसेट है, ठीक है, ये कितना हो गया 20,000, क्लियर, और प्लस में ये कितने की अमाउंट थी आपकी 80,000 रुपये की, क्लियर। तो ये हो गया आपका एक नया ट्रांजेक्शन। अभी आप लोग एक ट्रांजेक्शन और है यहाँ पे, पेड रेंट, रेंट पे किया। अब देखो रेंट पे किया मतलब एक्सपेंस है एक तरीके से, पैसा गया, कैश गया है, लेकिन जो आपका क्रेडिटर था ना वो क्या हुआ है, कम हुआ है, क्लियर है कि नहीं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप लोग पेड रेंट को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, और यहाँ पे 2,000 रुपये का ट्रांजेक्शन क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। यानी कि आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप लोग लिखोगे, जगह कम है इसलिए मैं लास्ट ट्रांजेक्शन दिखा रहा हूँ, बाकी आप इसको कैरी ऑन करोगे, ठीक है। आपने पेड क्या किया है, रेंट, रेंट पे किया है 6,000 रुपये का, ठीक है, सॉरी 2,000 रुपये का, तो जो 2,000 रुपये है वो क्या होंगे आपके माइनस होंगे, क्लियर, और ये कैपिटल को भी माइनस करेंगे, किसको करेंगे, कैपिटल को भी माइनस करेंगे, कितना 2,000 रुपये से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, इसको एक नई इक्वेशन में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके आप एक नया इक्वेशन बनाओगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, न्यू इक्वेशन, हर जगह पे आपको क्या करना है, न्यू इक्वेशन को इंट्रोड्यूस करना है। अब ये कितना हो जाएगा आपका 44,000 हो गया, ओके, डन, ये कितना आपका 48,000, डन, और यहाँ पे कितना ये 6,000, ओके, इज इक्वल टू द ये कितना हो गया आपका 20,000 हो गया, समझ में आया, ठीक है, और प्लस में 80 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका क्लास 78,000, क्लियर। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आगे देखोगे इसमें तो आपका है रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मिला आपको, कैश भी आया है, कैपिटल भी बढ़ा है 500 रुपये, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग क्या कहोगे, आप लोग कहोगे रिसीव्ड कमीशन, हाँ जी क्लास, क्या लिखोगे, रिसीव्ड कमीशन। 500 रुपये है तो कैश आपका इंक्रीज हुआ है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होएगा, ये आपका प्लस होएगा, कैपिटल में भी कितना हो जाएगा 500 रुपये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, न्यू इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, न्यू इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका न्यू इक्वेशन, और न्यू इक्वेशन में कितना होगा, ये 44,500, हाँ जी क्लास, 44,500, ये कितना हो गया आपका 48,000, ओके, प्लस में कितना आपका 6,000, ठीक है, इज इक्वल टू द ये कितना हो गया क्लास आपका 20,000, और प्लस में कितना हो जाएगा 78,500, 78,500, हाँ जी क्लास। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही आप लोग इन ट्रांजेक्शन को भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। ड्रॉइंग माइनस होएगा, ठीक है, गुड्स को बेचा है, ठीक है, प्रॉफिट 10,000 रुपये का प्रॉफिट आपका वहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन को आप लोग इजीली कब कर पाओगे,
इजीली तब कर पाओगे जब आपको पूरे के पूरे इम्पैक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन आता होगा, ठीक है। रही बात आपकी क्लास बेसिकली बैलेंस शीट की, तो वो भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। बैलेंस शीट में आपको पता दो साइडें होती है, एक होती है आपकी एसेट साइड और दूसरी होती है आपकी लायबिलिटी साइड, आप सभी को पता है, ठीक है। एसेट साइड और दूसरी क्या होती है आपकी लायबिलिटी साइड। तो कैसे करेंगे आप लोग, यहाँ पे आके आप लोग एसेट डालोगे और एक साइड में क्या डालोगे आप लोग लायबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे आके आप लोग एसेट और दूसरा क्या डाल दोगे आप लोग लायबिलिटी। ये देखो ध्यान से, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हो। इसको मैंने क्या बोला है, इसको मैंने बोला है बैलेंस शीट। हाँ जी क्लास, क्या बोला आपको, बैलेंस शीट। यहाँ पे क्या होता है आपका एसेट्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या होती है आपकी लायबिलिटीज। यस, क्या होती है आपकी लायबिलिटीज, ठीक है। अब यहाँ पे होता है आपका अमाउंट, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आपका अमाउंट। अब जैसे इसी क्वेश्चन को अगर आप लोग लो तो आप एसेट्स में देखो कैश है, स्टॉक है और फर्नीचर है। आप यहाँ पे तीन चीज डाल सकते हो। एसेट्स में क्या डालोगे, फर्स्ट है आपका कैश, ओके, दूसरे में आपका है स्टॉक, ओके, और तीसरे में क्या है आपका फर्नीचर, ओके। आप लोगों ने ये क्या कर दिया, सब डाल दिया, क्लियर। अब देखो आपका कैश कितना है 44,500, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 44,500। अच्छा, आपका जो बेसिकली स्टॉक कितना है 48,000, ठीक है, मैंने 48 और 00 डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे आपका फर्नीचर कितना है 6,000 रुपये का, ओके, यहाँ पे क्या होगा आपका 6,000 रुपये का फर्नीचर हो गया। आपको क्या करना है, टोटल करना है, इनको क्या करना है टोटल, ठीक है। अगर मैं लायबिलिटी की बात करूँ क्लास, तो क्या है क्रेडिटर्स है बस, और दूसरा क्या है कैपिटल है। तो आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे क्रेडिटर्स, फर्स्ट क्या है आपका क्रेडिटर्स, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका कैपिटल। तो दो ही तरीके की लायबिलिटी है। तो क्रेडिटर कितना है आपका 20,000 और ये कितना है 78,500, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 20,000 और ये कितना हो गया आपका 78,500, ठीक है। टैली कर लो आप लोग, यहाँ पे जो सम आएगा ना वही सम आपका यहाँ पे आएगा, क्योंकि आपका क्या होता है इक्वेशन एसेट प्लस एसेट इज इक्वल टू द लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये वाला इक्वेशन होता है, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से क्या तैयार कर सकते हो क्लास, आपका बैलेंस शीट तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे। ये आपका होमवर्क है, आप इसको प्रिपेयर करोगे और मेरे को करके बताओगे कि किस तरीके से आता है। बाकी अगर नहीं आएगा तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे कि कैसे आप लोग इसको कर सकते हो। बाकी एक दो ट्रांजेक्शन और है, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात करूँ, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है खर्चा, खर्चा मतलब क्या होगा कैपिटल को माइनस करेगा, और क्योंकि एक्सपेंस है और आउटस्टैंडिंग है इसलिए लायबिलिटी में क्या हो जाएगा प्लस, टेक इट सीरियस। अगर आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो लायबिलिटी में क्या होगा प्लस, और आपका कैपिटल में क्या होगा माइनस, और लायबिलिटी में क्या कर देंगे हम लोग डाल देंगे इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। जी क्लास, क्या डाल देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। अगर मैं आगे बात करूं प्रीपेड, पहले से ही अगर एक्सपेंस किया तो एसेट्स हो जाएगा, एसेट्स में क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या लिख दोगे आप लोग प्रीपेड एक्सपेंस। जी क्लास, क्या डाल दोगे आप लोग प्रीपेड एक्सपेंस, लेकिन ये एक्सपेंस है इसलिए कैश को तो क्या करेगा माइनस ही करेगा, क्लियर। अगर आगे चले तो अकर्ड इनकम एक ऐसी इनकम जो कमा ली है लेकिन मिली नहीं है, कैश तो है ही, क्लियर, यानी कि एक तरीके का एसेट है प्लस, और कैपिटल को भी क्या करेगा प्लस। अकर्ड इनकम हमेशा क्या करता है, एसेट को भी प्लस करता है और कैपिटल को भी क्या करता है क्लास आपका प्लस करता है। अच्छा, एडवांस इनकम अगर मैं बात करूं, अगर आपका एडवांस इनकम आप लोग देखना चाहो तो कैश को भी प्लस करता है, प्लस एडवांस है इसलिए क्या हो गया ये लायबिलिटी है आपके लिए, ठीक है। तो एडवांस इनकम क्या है आपका एसेट्स, कैश को भी प्लस करता है और बेसिकली लायबिलिटी को भी प्लस करता है। आई होप की क्लास ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छे से आप लोग ये न्यूमेरिकल्स बनाओ, जितने भी टीएस अग्रवाल हो, चाहे आप लोग डीके की हो, किसी भी और एनसीईआरटी हो, आप सभी से न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करो। बहुत आसान, अगर आपको ट्रांजेक्शन पता है ना तो आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत अच्छे से बना दोगे। अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन आता है तो आप बैलेंस शीट अच्छे से बना सकते हो। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।